हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ अनुप कुशवाहा। तो टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर की यूनिट 4 ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 9 में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज काफ़ी दिनों के बाद आपकी क्लासेस रेगुलर हो पा रही हैं, क्योंकि बीच में बीएससी की क्लासेस आ गई, तो उनका नोट्स प्रोवाइड करना, उनकी लाइव क्लासेस लेना, और साथ में कुछ हेल्थ इशू भी आ गया जिसकी वजह से क्लासेस आपकी मैनेज नहीं हो पा रही थी। तो वो कुल मिला के एक मिसमैनेजमेंट हमारा था, जो अब मैनेज हो गया है। तो आज से आपकी क्लासेस बिल्कुल उसी तरीके से चलेंगी, उसी फ्लो में चलेंगी जैसे ऑलरेडी आपकी पिछले 1.5 महीने से क्लासेस चल रही थी। ठीक है, तो अब एकदम निश्चिंत हो जाइए, आपकी क्लासेस रेगुलर चलेंगी और आपका सिलेबस टाइमली कवर करेंगे, और आज से वो क्लासेस रेगुलर हो रही हैं। तो आज के इस लेक्चर नंबर 9 में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ कोएक्सियल लेंस सिस्टम। तो सबसे पहले आज हम कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ कोएक्सियल लेंस सिस्टम को समझेंगे, इसमें कुछ फार्मूले हैं उसको डिस्कस करेंगे, और लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करके सॉल्व करके उसके बेसिस पर हम कार्डिनल पॉइंट्स को लोकेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कोएक्सियल लेंस सिस्टम की हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो पिछली क्लासेस में आपने देखा था कि एक सिंगल थिन लेंस से जब हम किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाते हैं तो जो वो इमेज जो बनता है वो कलर्ड और ब्लर्ड होता है, रंगीन और अस्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें से 2 तरह के कारण को आपने पढ़ा। एक कारण था क्रोमेटिक अबेरेशन का और दूसरा था आपका स्फीरिकल अबेरेशन का। ठीक है, तो जो भी इमेज बनता है सिंगल थिन लेंस से उसमें बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। तो इन सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए आपने देखा कि हमको कई लेंसेज का कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। जैसे क्रोमेटिक अबेरेशन को दूर करने के लिए लेंस का कॉम्बिनेशन करना होता है, स्फीरिकल अबेरेशन को भी मिनिमाइज करने के लिए हम लेंसेज का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो अगर हम कई लेंसेज का कॉम्बिनेशन लें और एक प्रॉपर कंडीशन को वो फॉलो करें तो उस कॉम्बिनेशन से जो इमेज बनता है वो क्लियर होता है, वो स्पष्ट होता है। तो इसी वजह से हम जितने भी नॉर्मली हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे टेलीस्कोप की बात करें, टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, कैमरा हो गया, इन सब में हम लेंसेज का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, एक प्रॉपर अरेंजमेंट लेते हैं कई लेंसेज का, जिसकी वजह से फाइनल इमेज जो हमको दिखाई देता है वो स्पष्ट होता है, उसमें कोई अबेरेशन नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि लेंस सिस्टम की ज़रूरत क्या है। अगर एक सिंगल लेंस भी हमारे ऑब्जेक्ट का इमेज बना सकती है, तो बस सिंगल लेंस से जो इमेज बनता है उसमें बहुत तरह के अबेरेशन होते हैं, बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं। उन चीज़ों को रिमूव करने के लिए, उनको हटाने के लिए हमको लेंसेज का कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है, और लेंसेज के कॉम्बिनेशन को ही हम बोलते हैं लेंस सिस्टम। ठीक है, लेंस सिस्टम का मतलब क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। लेंस सिस्टम का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, और कितने लेंस? तो 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से ज़्यादा लेंसेज को कंबाइन करते हैं, अरेंज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लेंस सिस्टम। और उसको अगर हम इस तरीके से अरेंज करें कि उनका जो एक्सिस हो वो सेम हो जाए, सेम प्रिंसिपल एक्सिस हो, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे, सेम प्रिंसिपल एक्सिस अगर उनका है तो ऐसे सिस्टम को हम बोल सकते हैं कोएक्सियल सिस्टम। ठीक है, तो कोएक्सियल लेंस सिस्टम का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हैविंग कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे एक लेंस ये है तो एक लेंस अगर हम यहीं पर और रख दें, दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन है, इसका मतलब ये एक कोएक्सियल लेंस सिस्टम है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि कोएक्सियल लेंस सिस्टम क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों होती है। तो इन अबेरेशन को दूर करने के लिए, जो सिंगल लेंस में ये तरह की इस तरह के अबेरेशंस होते हैं, इनको रिमूव करने के लिए हमको लेंसेज का कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है। ठीक है, इसी कॉम्बिनेशन को लेंस सिस्टम बोलते हैं। अगर उनका प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन है, सेम है, तो इसको कोएक्सियल लेंस सिस्टम बोलते हैं। क्लियर? अब आप एक चीज़ देखिए कि मान लीजिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है और उसका हमको फाइनल इमेज देखना है कि इस ऑब्जेक्ट का जो इन दोनों लेंसेज की वजह से फाइनल इमेज बनेगा, उस इमेज का पोजीशन क्या है, उसका साइज क्या है और उसका नेचर क्या है। अगर इन चीज़ों को हमको स्टडी करना हो, इसको एनालाइज करना हो, तो रिफ्रैक्शन के टर्म में अगर हम देखें तो एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, एक बार यहाँ होगा। यानी 2 लेंस का अगर सिस्टम है तो टोटल 4 सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा। और अगर 4 सरफेस भी छोड़िए, आप लेंस वाइज अगर कहेंगे तो एक बार इस लेंस से रिफ्रैक्शन होगा, एक बार इस लेंस से रिफ्रैक्शन होगा। तो अगर हमको इस इमेज का पोजीशन, नेचर और साइज जानना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट से
इस ऑब्जेक्ट का इस लेंस से जो इमेज बनेगा वो इमेज के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। फिर इससे जो इमेज बना है वो इमेज अगले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो इसके लिए हम फिर से लेंस का फार्मूला यूज करेंगे। उसके बाद जो इमेज बनेगा वो हमारा फाइनल इमेज होगा। यानी अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा लेंस हो जाएं लेंस सिस्टम में, तो फाइनल इमेज का नेचर, पोजीशन और साइज ये पता करने के लिए, इसको जानकारी इसके बारे में लेने के लिए हमको कई बार लेंस का फार्मूला यूज करना पड़ेगा या कई सरफेसेस पर रिफ्रैक्शन को स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके हमको इमेज के बारे में जानकारी मिलेगी। तो इस समस्या को, इस कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए गॉस नाम के साइंटिस्ट ने 1841 में कहा कि हम कई लेंसेस के कॉम्बिनेशन यानी लेंस सिस्टम को लेंसेस का कॉम्बिनेशन की बजाय एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ऐसा मान सकते हैं कि सिर्फ 2 सरफेस हैं जिनके बीच में रिफ्रैक्शन वगैरह हुआ है और इस वाले ऑब्जेक्ट का ये वाला इमेज बन गया है। यानी उनका कहना ये था कि अगर ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा लेंस हैं तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि सिर्फ ये 2 सरफेसेस हैं, ये हाइपोथेटिकल हैं, ये सिर्फ ऐसे 2 सरफेस आप इमेजिन कर सकते हैं और ये मान सकते हैं कि यहाँ से जो लाइट चलेगी, एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन, एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन और फाइनल इमेज आपको मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू गॉस हम लेंस सिस्टम को एक यूनिट की तरह, एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बट उसके लिए हमको कुछ पॉइंट लोकेट करने पड़ेंगे। जैसे आपको पता है कि सिंगल लेंस में भी अगर हम इमेज वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं तो हमको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए ना। जैसे इस लेंस का अपना एक फर्स्ट फोकस पॉइंट होगा f1, एक सेकेंड फोकस पॉइंट होगा f2, एक पॉइंट होगा ऑप्टिकल सेंटर। इसी के बेसिस पर हम इमेज बना लेते हैं, इमेज के रूल्स को फॉलो करा के। तो बिल्कुल ऐसा ही इनका कहना था कि अगर ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है तो उसको आप एक सिंगल यूनिट की तरह, सिंगल लेंस की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको कुछ अलग से पॉइंट लोकेट करने पड़ेंगे। इन्हीं पॉइंट्स को नाम दिया गया कार्डिनल पॉइंट्स। इसी को क्या बोलते हैं? कार्डिनल पॉइंट्स, या गॉस ने चूंकि इसके बारे में बताया था इसलिए इसको गॉस पॉइंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो लेंस सिस्टम को एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करने के लिए जो पॉइंट्स हम लोकेट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। 3 पेयर होते हैं कार्डिनल पॉइंट्स के। कौन कौन से 3 पेयर हैं? तो फोकल पॉइंट होता है, प्रिंसिपल पॉइंट होता है, फोकल पॉइंट, प्रिंसिपल पॉइंट, और एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं नोडल पॉइंट। नोडल पॉइंट, ठीक है। 2 फोकल पॉइंट होते हैं, 2 प्रिंसिपल पॉइंट होते हैं और 2 नोडल पॉइंट होते हैं। तो एक क्वेश्चन सिंपली यही पूछा जाता है एग्जाम में कि थिन लेंसेज का जो कॉम्बिनेशन है या लेंस सिस्टम है उसमें टोटल कितने कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं? तो टोटल 6 कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं। अगर पेयर पूछा जाए, युग्म पूछा जाए तो 3 पेयर होता है। एक पेयर होता है फोकल पॉइंट का, एक पेयर होता है प्रिंसिपल पॉइंट का और एक पेयर होता है नोडल पॉइंट्स का। क्लियर है? तो आपको यही 6 कार्डिनल पॉइंट के बारे में समझना है कि जो फोकल 2 पॉइंट होते हैं, 2 प्रिंसिपल पॉइंट और 2 नोडल पॉइंट्स होते हैं, वो इस लेंस सिस्टम में किस तरीके से लोकेट किए गए हैं, उनसे रिलेटेड फार्मूले कौन कौन से। ठीक है, तो चलिए ये सारी चीज़ों को आपने समझ लिया है, नोट कर लिया है। आई होप कि चीज़ें एकदम आपके दिमाग में ये सेट हो रही होंगी, क्योंकि अक्सर लोग याद करते हैं इस चीज़ को, और मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप इसको याद करेंगे तो जीवन में कभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी फिर। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये चीज़ें फिर आपके लिए मुसीबत बनती जाएंगी और 2-4 दिन बाद ये फिर से आपको भूल भी जाएगा। अगर आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं, उसको फील करते हैं, समझते हैं, तो फिर ये याद रहेगा। बहुत रेयर है कि ये आपको भूलें। तो कई लेंसेस की बजाय अगर हम इसको सिंगल, जैसे आप ऐसे याद कर लीजिए, जैसे आप क्या करते थे, एक रेजिस्टेंस R1 होता था, उसके बाद एक रेजिस्टेंस R2 होता था। तो फिर आपने पढ़ा था ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब कि एक ऐसा रेजिस्टेंस जो वही इफेक्ट दिखाएगा जो ये दोनों मिलकर दिखा रहे हैं। तो उसके लिए आपने फार्मूला पढ़ लिया था कि R = R1 + R2, यानी अगर हम यहाँ पर एक सिंगल रजिस्टर लगा दें और उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाए, R1 + R2 के इक्वल, तो ये वही इफेक्ट दिखाएगा, वही असर दिखाएगा जो वो दोनों मिलकर दिखा रहे थे। तो यानी अगर 2 अलग अलग रजिस्टर की बजाय आप सिंगल रजिस्टर के टर्म में पूरा इक्वेशन एनालाइज करना चाहते हैं, सर्किट एनालाइज करना चाहते हैं, तो सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन का रूल आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल वही चीज़ गॉस ने भी कुछ उसी तरीके का सोचा
कि कई लेंसेस हैं, कई बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो कौन हर लेंस का स्टडी करेगा? हमको तो अपने ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज समझना है। तो इसके लिए आप इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। बस ये कुछ पॉइंट आप लोकेट कर लीजिए, उसी के बेसिस पर आप बता देंगे कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, कितना बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये 6 कार्डिनल पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि फोकल पॉइंट क्या होता है और इसको कैसे लोकेट करते हैं। तो फोकल पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे जैसा हमने सिंगल लेंस के लिए किया था। तो सबसे पहले आप सिंगल लेंस का केस समझ लीजिए कि सिंगल लेंस के केस में हम ये कहते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट जहां से पास होने वाली रे रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, उस पॉइंट को उस सिंगल लेंस का, सिंगल थिन लेंस का फर्स्ट फोकस पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है? दूसरा आपने ये कहा कि अगर हम सिंगल लेंस लेते हैं और सिंगल लेंस पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे इंसिडेंट करते हैं, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होती है उस पॉइंट को हम इस लेंस का सेकंड फोकस पॉइंट बोल देंगे। ये भी क्लियर है? इसी कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिए और यहां पर आप देखिए कि मान लीजिए कि आपके पास एक कोएक्सियल लेंस सिस्टम है, 2 लेंस का, आपको 2 ही लेंस का पढ़ना है। बाकी कोएक्सियल लेंस सिस्टम में तो 2 से ज़्यादा भी पॉसिबल है लेंस, लेकिन वो आपको पढ़ना नहीं। तो मान लीजिए कि आपके पास L1 और L2 2 लेंस हैं और दोनों का जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो सेम है, यानी कि ये कोएक्सियल सिस्टम है। तो इसमें अगर हम इस वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें, यानी कि हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे इंसिडेंट करें, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे इंसिडेंट करने के बाद वो फाइनली जिस पॉइंट से पास होती है उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? उसी पॉइंट को हम बोल देंगे इस सिस्टम का, इस पूरे लेंस सिस्टम का सेकेंड फोकल पॉइंट। हाँ, ये बात अलग है कि बीच में यहां पर और भी चीजें हुई हैं, और भी रिफ्रैक्शन वगैरह हुआ है, बट वो आप छोड़ दीजिए बीच में क्या हुआ है। सेकेंड फोकस पॉइंट को लोकेट करने का यही तरीका है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे इंसिडेंट करें तो वो फाइनली जिस पॉइंट से पास होगी वो पॉइंट हमारा इस सिस्टम का सेकेंड फोकस पॉइंट होगा। यहां पर ध्यान रहे कि इस बात का भ्रम नहीं होना चाहिए कि ये जो F2 है वो इस वाले लेंस का सेकेंड फोकस पॉइंट है, क्योंकि आप सिंगल लेंस में F2 यहां पर दिखाते हैं। तो ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि इसके बगल में है तो इसी का सेकेंड फोकस पॉइंट है। नहीं, ये इस पूरे कॉम्बिनेशन का सेकेंड फोकस पॉइंट है। ठीक है, इस पूरे कॉम्बिनेशन को आप सिंगल लेंस की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो सिंगल लेंस अगर होगा तो उसका एक F2 होगा, उसका एक F1 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये F2 हो गया आपका सेकेंड फोकल पॉइंट। बीच में अगर आप देखेंगे तो हुआ ये है कि फर्स्ट ये पहली वाली लेंस पर जब ये रे इंसिडेंट हुई थी तो इस कॉन्वेक्स लेंस ने क्या किया होगा? इस पैरेलल रे को कन्वर्ज किया होगा, और थोड़ा कन्वर्ज करने के बाद ये रे यहाँ पर गई होगी इस तरीके से। दोबारा से कॉन्वेक्स लेंस है, इसने क्या किया? इसने इस वाली रे को जो इंसिडेंट होके ऐसे जा रही थी, इसको इसने फिर से कन्वर्ज किया और इस तरीके से ये रे आगे निकल गई, बाहर निकल गई। तो कुल मिला के एक बार रिफ्रैक्शन इस लेंस से हुआ है, एक बार इस लेंस से हुआ है, लेकिन आप इसको भूल जाइए बीच में क्या हुआ है। तो पैरेलल रे अगर जिस पॉइंट से पास हो रही है उसी पॉइंट को हम इस कॉम्बिनेशन का सेकेंड फोकल पॉइंट बोल देंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आप देखिए, अगर आपको फर्स्ट फोकल पॉइंट लोकेट करना है, ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करिए। तो इसमें आप कह सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास एक F1 है, थोड़ा सा हैंड राइटिंग आपको कम अच्छा लग सकता है, बट कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ये मेरा पूरा भरोसा है मुझे। देखिए, अगर मान लीजिए कि हमको इस प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है, सपोज एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है कि जहां से पास होने वाली रे फाइनली जब हमको बाहर मिलती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, तो इस पॉइंट को हम फर्स्ट फोकस पॉइंट बोल सकते हैं इस पूरे लेंस सिस्टम का। तो बीच में यहाँ पर क्या हुआ होगा? देखिए, पैरेलल ये एक आपने मान लीजिए रे ऐसे इंसिडेंट किया और इस रे को इसने क्या किया? ये ऐसे रे जा रही थी, इस लेंस ने उसको थोड़ा कन्वर्ज किया, और कन्वर्ज करने के बाद मान लेते हैं कि ये रे ऐसे गई। ठीक है, ये थोड़ा सा और इसको दिखा दीजिए आप ऐसे, और ये जो रे ऐसे जा रही थी, इस रे को इस वाले लेंस ने थोड़ा सा और बेंड किया है, मान लीजिए थोड़ा सा और बेंड किया है, और ऐसे बेंड किया है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बाहर निकल रही है। यानी यहाँ पर भी ये कन्वर्जन हुआ है और यहाँ पर भी कन्वर्जन हुआ है। तो अगर कभी ऐसा हो कि एक प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट हो जिससे चलने वाली रे फाइनली जब बाहर निकले तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो इस पॉइंट को हम इस पूरे कॉम्बिनेशन का फर्स्ट फोकल पॉइंट F1 बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो F1 है वो है फर्स्ट फोकल पॉइंट, और इसी तरीके से जो F2 है, F2 वो क्या है?
उसको हम बोलेंगे सेकेंड फोकल पॉइंट, सेकेंड फोकल पॉइंट। तो कार्डिनल पॉइंट्स में जो 6 कार्डिनल पॉइंट्स हैं उसमें से 2 आपके यही हैं फोकल पॉइंट के, तो फर्स्ट फोकल पॉइंट और सेकेंड फोकल पॉइंट। सेकेंड फोकल पॉइंट से पास होते हुए और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो प्लेन आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेकेंड फोकल प्लेन। इसी तरीके से फर्स्ट फोकस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर ये पास होने वाले प्लेन को हम बोलेंगे फर्स्ट फोकल प्लेन। तो फर्स्ट फोकल प्लेन, सेकेंड फोकल प्लेन, सेकेंड फोकस पॉइंट, फर्स्ट फोकस पॉइंट। क्लियर है? तो ये तो आपके पहले 2 कार्डिनल पॉइंट्स हो गए, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रिंसिपल पॉइंट्स को कैसे लोकेट करते हैं। तो प्रिंसिपल पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फोकल पॉइंट जो हमारे पास पहले से अवेलेबल है उनकी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए कि हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे इंसिडेंट करें, सपोज कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे इंसिडेंट हम कर रहे हैं। तो आपको तो पता ही है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे अगर हम इंसिडेंट करेंगे तो वो बाहर जिस पॉइंट से पास होगी वो सेकेंड फोकस F2 होगा। तो पहली बात तो इस लेंस ने क्या किया होगा, इसको थोड़ा कन्वर्ज किया होगा, ये रे ऐसे जा रही होगी, और इस दूसरे वाले लेंस ने इसको फिर से कन्वर्ज किया होगा, तो ये रे सपोज ऐसे निकल गई। ठीक है, और जिस पॉइंट से ये निकली वो हो गई आपकी सेकेंड फोकस पॉइंट F2। तो पैरेलल रे F2 से पास होती है। अब देखिए कि इंसिडेंट रे को अगर हम आगे बढ़ाएं और इमर्जेंट रे को हम पीछे बढ़ाएं, तो ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, आप कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं, जैसे आप देखिए रिफ्रैक्शन तो एक बार यहाँ हुआ है, एक बार यहाँ हुआ है, लेकिन जब आप इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाते हैं और इमर्जेंट रे को पीछे बढ़ाते हैं, जैसे आप प्रिज्म में करते थे डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ पर आपको मिलेगा फाइनल या टोटल डेविएशन कि जो रे इस तरह जा रही थी वो कितने एंगल से डेविएट हुई है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि पैरेलल जाने वाली रे इस पॉइंट पर जाने के बाद रिफ्रैक्ट हो गई, और रिफ्रैक्ट होने के बाद F2 से वो पास हुई, यानी आप यहां पर सिंगल रिफ्रैक्शन कंसीडर कर सकते हैं, जबकि रियल में 2 बार हुआ है, एक बार यहां हुआ है, एक बार यहां हुआ है, लेकिन इमर्जेंट रे को पीछे और इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाने से ये 2 बार का रिफ्रैक्शन एक बार के रिफ्रैक्शन में आप चेंज कर सकते हैं, और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं H2। H2 पॉइंट से पास होते हुए और प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जब कोई प्लेन ड्रॉ करते हैं, तो इस प्लेन को हम बोलते हैं सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन। और सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसको बोलते हैं सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट। यानी जो P2 है वो है सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट, और जो H2P2 है, H2P2 जो प्लेन है, लाइन नहीं है, वो पूरा एक प्लेन है, सरफेस है, तो H2P2 जो प्लेन है उसको हम बोलेंगे सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, तो सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन को लोकेट करने का डायग्राम वही है जो सेकेंड फोकस को पॉइंट को लोकेट करने के लिए है। सिर्फ क्या करेंगे, इंसिडेंट रे को आगे और इमर्जेंट रे को पीछे बढ़ाएंगे, तो जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वहीं से एक प्लेन ड्रॉ करेंगे, तो जहां पर ये जाके प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वो सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट होगा, और इस प्लेन को सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन बोलेंगे। तो बिल्कुल इसी के तरीके से जो आपने F1 को लोकेट करने के लिए डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम से आपको फर्स्ट फोकल पॉइंट मिल जाएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट मिल जाएगा। देखिए आपने देखा था कि F1 की खास बात ये होती है कि F1 से जो लाइट जाती है वो फाइनली जब बाहर निकलती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। तो देखिए ये रे जो ऐसे जा रही है, इसको इस वाले लेंस ने क्या किया होगा, थोड़ा सा कन्वर्ज किया होगा, उससे नीचे हो गई होगी ये रे, और इस लेंस ने फिर से उसको कन्वर्ज किया होगा, तो ये रे ऐसे जो जा रही थी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे बाहर निकल गई। ठीक है, तो P1 F1 की यही प्रॉपर्टी भी होती है कि F1 से पास होने वाली रे फाइनली जब बाहर निकलती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। तो आप देखिए इंसिडेंट रे को आगे अगर आप बढ़ाते हैं ऐसे, और ये जो इमर्जेंट रे है इसको आप पीछे बढ़ाएंगे, तो आपको ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काटते हुए अपीयर होंगे। इसी पॉइंट को आप बोलेंगे H1। यहाँ से एक परपेंडिकुलर प्लेन होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, इस प्लेन को हम बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, और ये फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन इस प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी उसको बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट। यानी P1 क्या है, P1 है फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट, और H1 P1 क्या है, ये जो प्लेन है H1 P1 लाइन नहीं प्लेन, इसको बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है,
तो जैसे फर्स्ट फोकल पॉइंट को आपने लोकेट किया, उसी डायग्राम से आप फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट को भी कर लेंगे, ऐसे ही F2 और P2 को भी कर लेंगे। अभी हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों डायग्राम को अगर हम समराइज करें, मतलब एक ही लेंस सिस्टम में हम P1 को भी दिखाना चाहते हैं, P2 को भी, F1 को भी, F2 को भी, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। तो हम इसको हटा दें। तो देखिए, तो आपने जो F1 और F2 की डिफिनीशन देखी है, उसके बेसिस पर अगर हम डायग्राम बनाना चाहें एक ही लेंस सिस्टम में, तो हम ये कर सकते हैं कि ये हमारा F1 है और इससे जो रे पास होगी वो फाइनली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिलेगी, है ना। और F1 को आगे की तरफ और इस इमर्जेंट रे को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं इन दोनों को, तो दोनों इसी पॉइंट पर, ये वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो इसी को हमने नाम दिया था H1। ठीक इसी तरीके से आप दूसरा डायग्राम जो लिए थे आपने, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे पास होती है तो वो फाइनली जिस पॉइंट से पास होती है, बाहर निकलती है, उसको हम F2 कहते हैं। तो इस इमर्जेंट रे को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं और इस इंसिडेंट रे को आगे की तरफ बढ़ाएं, तो ये दोनों जिस पॉइंट पर आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसी को हमने H2 नाम दिया था। और इससे जो प्लेन पास हुआ था, उसने जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट किया वो P2 था, ये P2 हो गया। इसी तरह से इसको नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, P1 मिलेगा। यानी ये फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट, ये फर्स्ट फोकल पॉइंट, ये सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट, ये सेकंड फोकल पॉइंट। तो एक ही डायग्राम में इन चीज़ों को आप इस तरीके से लोकेट कर सकते हैं। इसमें आप देखिए कि ये जो दोनों रेज हैं वो दोनों के दोनों H1 पॉइंट की ओर आती हुई अपीयर हो रही हैं, और ये जो बाहर रेज निकल रही हैं वो H2 से निकलती हुई अपीयर हो रही हैं। तो आप H1 को क्या बोल सकते हैं, H1 को बोल सकते हैं आप ऑब्जेक्ट पॉइंट, और H2 को क्या बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं इमेज पॉइंट। ऑब्जेक्ट पॉइंट और इमेज पॉइंट, यानी आप ये कह सकते हैं कि H1 पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट H2 पर इमेज बनाएगा, तो इसका मतलब कि H2 पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट H1 पर इमेज बनाएगा। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि किसी भी एक पॉइंट से जब लाइट पास होती है तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद जहाँ भी वो इमेज बना रही है, अगर हम इमेज और ऑब्जेक्ट के पोजीशन को आपस में इंटरचेंज करें तो जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट था अब वहाँ पर हमको इमेज दिखाई देगा। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट इसको बोलते हैं। तो ऐसे दो पॉइंट को हम आपस में एक नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट पॉइंट्स। जैसे मान लीजिए आपके पास एक लेंस है और इसमें आपने एक ऑब्जेक्ट रखा और इसका इमेज यहाँ पर बन गया, तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर आपने रखा, इमेज यहाँ बना है, मान लीजिए आपने उल्टा कर दिया, यहाँ पर आपने रख दिया ऑब्जेक्ट को, तो उसका इमेज यहाँ पर बनेगा। इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, कॉन्जुगेट पॉइंट्स हो गए। ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, कॉन्जुगेट पॉइंट्स। तो H1 और H2 जो है ये दोनों कॉन्जुगेट पॉइंट्स हो सकते हैं, यानी आप H1 P1 प्लेन को H2 P2 प्लेन का कॉन्जुगेट प्लेन बोल सकते हैं। ठीक है, तो H1 और H2 ये दोनों को आप बोल सकते हैं कॉन्जुगेट पॉइंट्स। प्लेन के रेफरेंस में अगर बात करें तो H1 P1 एंड H2 P2 ये जो प्लेन है ये कैसे प्लेन है, इसको आप कॉन्जुगेट प्लेन्स बोल सकते हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर, यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर रखे ऑब्जेक्ट का ये ऐसा इमेज बनेगा, सेम साइज का, सेम नेचर का। तो आप कह सकते हैं कि ये जो दोनों H1 P1 और H2 P2 कॉन्जुगेट प्लेन है, इनका अगर हम लेटरल मैग्निफिकेशन निकालें, लेटरल मैग्निफिकेशन यानी हाइट ऑफ मैग्निफिकेशन, यानी जो इमेज बन रहा है वो इमेज का हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का हाइट, तो ये कितना आएगा, प्लस में 1। ठीक है, तो H1 P1 और H2 P2 जो प्लेन्स हैं वो कॉन्जुगेट प्लेन्स हैं जिनका लेटरल मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है और 1 है, यूनिटी है। ठीक, एक और चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि H1 P1 और H2 P2 हाइट में इक्वल हैं, इसी वजह से मैग्निफिकेशन +1 आया है। दूसरी बात यह है कि H1 एंड H2 के बीच में जितनी भी रेज होंगी वो हमेशा कैसी होती हैं, पैरेलल। यानी आप देखिए कि ये जो भी रेज इधर आ रही हैं वो यहाँ से यहाँ के बीच में उसमें कोई डेविएशन आपको नहीं दिख रहा है, या तो डेविएशन यहाँ तक आपको दिख रहा था या फिर यहाँ के बाद दिख रहा है। तो H1 और H2 के बीच में आप ये मान सकते हैं कि जो रेज जो भी पास हो रही है उसमें कोई डेविएशन नहीं हो रहा, वो बिल्कुल पैरेलल जा रहे हैं, सीधी जा रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो P1 और P2 पॉइंट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक रेफरेंस पॉइंट का काम करते हैं। रेफरेंस पॉइंट का मतलब कि
जो भी आप मेजरमेंट वगैरह कर रहे हैं डिस्टेंस का, जैसे फोकल लेंथ मेजर करना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना है, इमेज का डिस्टेंस मेजर करना है, वो P1 और P2 यानी प्रिंसिपल पॉइंट से ही मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो डिस्टेंस का मेजरमेंट है आप P1 और P2 से ले सकते हैं। जैसे आप सिंगल लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, वैसे आप इस कॉम्बिनेशन में P1 और P2 यानी प्रिंसिपल पॉइंट से लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ खास बातें आपको ध्यान रखनी है प्रिंसिपल पॉइंट के रेफरेंस में। तो प्रिंसिपल पॉइंट और फोकल पॉइंट कंप्लीटली हो गया है। अब नेक्स्ट हम चूंकि 6 हमारे पास कार्डिनल पॉइंट होते हैं ना, 2 प्रिंसिपल, 2 फोकल और 2 नोडल पॉइंट्स, तो लास्ट में हम लोग देख लेते हैं कि वो दोनों नोडल पॉइंट्स क्या है। तो किसी भी लेंस सिस्टम में नोडल पॉइंट ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जहां से पास होने वाली रे फाइनली जब बाहर निकलती है तो वो इंसिडेंट रे के बिल्कुल पैरेलल होती है। मान लीजिए आपके पास कोई लेंस सिस्टम है, आपने उसके ऊपर कोई रे ऐसे इंसिडेंट किया और आपने देखा कि जो फाइनली हमको रे मिल रही है, इमर्जेंट रे मिल रही है, वो इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल है। इसका मतलब कि जो रे आपने इंसिडेंट किया था वो जिस पॉइंट से पास हो रही थी वो नोडल पॉइंट था। जैसे आप सिंगल लेंस में ऑप्टिकल सेंटर पढ़ते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे जब जाती है तो वो बिना डेविएट हुए सीधे जाती है थिन लेंस में। वैसे ही अगर मान लीजिए आपके पास लेंस सिस्टम है और आपने कोई रे इंसिडेंट किया और इमर्जेंट रे उसी इंसिडेंट रे के बिल्कुल पैरेलल है, तो आप कह सकते हैं कि जो रे इंसिडेंट हुआ था वो नोडल पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, तो जैसे आपने देखा 2 फोकल पॉइंट और 2 प्रिंसिपल पॉइंट होते हैं, वैसे नोडल पॉइंट्स भी 2 होते हैं। तो सपोज कि हमारा जो कोएक्सियल लेंस सिस्टम है, उस कोएक्सियल लेंस सिस्टम का ये है प्रिंसिपल प्लेन, फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, ये है सेकंड प्रिंसिपल प्लेन, ये फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट P1, ये सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट P2। इसके अलावा आप जानते हैं ये फोकस पॉइंट भी होता है, फोकल पॉइंट, फर्स्ट फोकस F1 और यहाँ पर सेकंड फोकस पॉइंट या प्लेन ये हुआ आपका F2। ठीक है, तो मान लीजिए कि इस सिस्टम में हम लेंस को अब नहीं दिखा रहे हैं, बस उसमें जो भी पॉइंट हमने अभी तक लोकेट किए हैं उसको हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा कहीं पर कोई एक लेंस होगा यहाँ पर और एक लेंस होगा हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर तो ये जो लेंस हमारे पास हैं L1 और L2, मान लीजिए इसमें कोई रे ऐसे इंसिडेंट हुई, इस तरीके से कोई रे इंसिडेंट हुई कि जब वो बाहर निकली तो वो इस इंसिडेंट रे के बिल्कुल पैरेलल बाहर निकली इस तरीके से। ये है इमर्जेंट रे और ये है इंसिडेंट रे। तो कभी भी लेंस सिस्टम के ऊपर अगर इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे बिल्कुल पैरेलल हो तो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटेगी वो आपका होगा फर्स्ट नोडल पॉइंट, और इमर्जेंट रे जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को काटेगी वो होगा आपका सेकेंड नोडल पॉइंट। ठीक है, तो ये नोडल पॉइंट N1 और N2, तो N1 और N2 क्या हैं, ये दोनों नोडल पॉइंट्स हैं। डिफिनीशन की अगर बात करें, जैसे आपने प्रिंसिपल पॉइंट में देखा कि प्रिंसिपल पॉइंट 2 ऐसे कंजुगेट पॉइंट होते हैं जिसका लेटरल मैग्निफिकेशन +1 होता है। बिल्कुल वैसे ही अगर हम नोडल पॉइंट्स की बात करें तो आप देखिए ये इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे अगर दोनों बिल्कुल पैरेलल हैं तो इसका मतलब कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो इनका एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, वो बिल्कुल सेम होगा। और इस एंगल को अगर हम मान लीजिए α1 बोलें, इस एंगल को हम α2 बोलें, तो tan α1 tan α2 अगर हम ये दोनों निकालें और इनका आपस में रेशियो लें, tan α2 अपान tan α1, यानी जो यहाँ पर इमर्जेंट रे है उसका tan α2 और जो इंसिडेंट रे है उसका tan α1, इन दोनों का रेशियो जो होता है उसको हम बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। और यहाँ पर α1 और α2 दोनों आपस में इक्वल हैं, α1 इज इक्वल टू α2, क्योंकि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल है, तो पैरेलल रे इस एक्सिस के साथ सेम ही एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो यानी यहाँ पर जो α1 और α2 दोनों इक्वल हैं तो आपको मिलेगा गामा इज इक्वल टू प्लस में 1, यानी कि एंगुलर मैग्निफिकेशन इसका क्या है, वो है +1। तो देखिए नोडल पॉइंट और प्रिंसिपल पॉइंट की डिफिनीशन में सिर्फ एक अंतर है। प्रिंसिपल पॉइंट की डिफिनीशन में आप बोलेंगे कि प्रिंसिपल पॉइंट 2 ऐसे कंजुगेट पॉइंट्स होते हैं जिनका लेटरल मैग्निफिकेशन +1 होता है, और नोडल पॉइंट की अगर हम बात करें तो नोडल पॉइंट 2 ऐसे कंजुगेट पॉइंट्स होते हैं, कंजुगेट पॉइंट्स 2 ऐसे कंजुगेट पॉइंट्स होते हैं जिनका एंगुलर मैग्निफिकेशन +1 होता है। ठीक है, तो डिफिनीशन इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। यहां पर एक खास बात भी है नोडल पॉइंट से रिलेटेड कि P1 और N1 की डिस्टेंस
यानी प्रिंसिपल पॉइंट, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट से फर्स्ट नोडल पॉइंट की डिस्टेंस P2 और N2 के इक्वल होता है। ठीक, एक चीज ये आप याद रखेंगे। दूसरी बात, P1 से P2 के बीच का डिस्टेंस उतना ही होता है जितना N1 से N2 के बीच का डिस्टेंस होता है। मतलब दोनों नोडल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस और दोनों प्रिंसिपल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपस में इक्वल होता है। ठीक है, और फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट से फर्स्ट नोडल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट से सेकंड नोडल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी आपस में इक्वल होता है। तो ये दो चीजें आप कंडीशन याद रखेंगे। एक और चीज कि अगर लेंस जो आपका है उस लेंस के दोनों तरफ का मीडियम सेम है, तो दोनों तरफ का मीडियम सेम होने पर क्या होता है कि जो नोडल पॉइंट होते हैं और जो प्रिंसिपल पॉइंट होते हैं वो एक ही जगह पर मिलते हैं, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करते हैं। तो इफ देयर इज एयर बोथ साइड ऑफ लेंस सिस्टम, लेंस सिस्टम के दोनों साइड अगर एयर ही है या सेम मीडियम है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको यही मिलेगा कि P1 से N1 के बीच की डिस्टेंस और P2 से N2 के बीच की डिस्टेंस 0 मिलेगी। और 0 क्यों मिलेगी? क्योंकि P1 और N1 एक ही पॉइंट पर है। तो अगर एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड कर रहे हैं तो उनके बीच कोई भी सेपरेशन नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि कंडीशन है कि अगर दोनों साइड मीडियम सेम है तभी ऐसा केस होता है। और आपके यहाँ जो एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं उसकी पॉसिबिलिटी यही होती है कि दोनों तरफ का मीडियम सेम दिया जाता है, यानी जब आप कार्डिनल पॉइंट्स लोकेट करते हैं तो सिर्फ आपको 4 निकालने होते हैं, 2 फोकल पॉइंट और 2 प्रिंसिपल या 2 नोडल पॉइंट्स, क्योंकि जहां प्रिंसिपल पॉइंट लोकेट करेंगे वहीं पर नोडल पॉइंट्स भी लोकेट करेंगे अगर मीडियम दोनों साइड सेम है तो। ठीक है, तो ये तो आपका डिफिनीशन हो गया कार्डिनल पॉइंट्स का। आपने देख लिया कि प्रिंसिपल पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं, नोडल पॉइंट्स को कैसे लोकेट करते हैं और फोकल पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं। इनका जो पेयर था 2-2 का वो आपने देख लिया। तो 6 कार्डिनल पॉइंट आपने पढ़ लिए। अब कुछ फार्मूले हम इनसे रिलेटेड आपको बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसके ऊपर बहुत ही आसान न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। चलिए, तो लेंस सिस्टम के लिए हम कौन कौन से फार्मूले यहाँ पर यूज कर सकते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि हमारे पास जो लेंस सिस्टम है वो 2 कॉन्वेक्स लेंस का सिस्टम बना हुआ है, कोएक्सियल सिस्टम। तो ये लेंस L1 है और ये लेंस L2 है। इसके ऑप्टिकल सेंटर को हमने नाम दिया है L1 और L2। और इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो फर्स्ट फोकल प्लेन है वो ये प्लेन है, आपने देखा था, ये फर्स्ट फोकल पॉइंट है। और जो सेकेंड फोकल प्लेन है वो यहाँ पर है और ये सेकेंड फोकस पॉइंट F2 है। इसके अलावा जो फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन है ये आपका है और ये फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट P1, ये सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन और उसका ये सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट P2। P1 के बगल में फर्स्ट नोडल पॉइंट N1, P2 के बगल में सेकेंड नोडल पॉइंट N2। और हम ये मान के अगर चलें कि इस लेंस और इस लेंस के दोनों तरफ का मीडियम सेम है और वो एयर है, तो P1 और N1 एक दूसरे के ऊपर ही लाई करते हैं, इनके बीच में कोई भी सेपरेशन नहीं होता है। ठीक है, तो यही कंसीडर करके हम सारे फार्मूले डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको जो भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उसमें नोडल पॉइंट का अलग से पोजीशन निकालने की जरूरत नहीं है। अगर निकालने की जरूरत भी है तो अगर आपको P1 और P2 का पोजीशन मिल जाता है, बाकी कंडीशन आप जानते हैं कि P1 N1 इक्वल टू P2 N2 और P1 P2 इज इक्वल टू N1 N2, तो उन कंडीशन को अप्लाई करके हम वो डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, वो पोजीशन बता सकते हैं। अगर हमको P1 का पोजीशन पता है तो हम ये पोजीशन भी निकाल सकते हैं, P2 का पता है तो N2 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यानी मुख्य रूप से आपको P1 और P2 का पोजीशन पता होना चाहिए, F1 और F2 का पोजीशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कि कार्डिनल पॉइंट्स को लोकेट करना, यानी आपको ये पता हो कि लेंस से कितनी डिस्टेंस पर वो आपके पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं कि लोकेशन ऑफ कार्डिनल पॉइंट्स। तो मान लीजिए कि आपका जो फर्स्ट लेंस है उसकी ये फर्स्ट लेंस है और ये सेकेंड लेंस है और ये पूरा आपका कम्बिनेशन है। तो इस कम्बिनेशन में हम न्यूटन्स फार्मूले को बिल्कुल वैसे ही यूज कर सकते हैं जैसे हम सिंगल लेंस के लिए यूज करते थे। सिंगल लेंस के लिए आपने देखा था ना, सिंगल लेंस के एक सिंगल लेंस होता था और इस सिंगल लेंस में यहाँ पर इसका फर्स्ट फोकस पॉइंट F1 और ये होता था F2। F1 से अगर X1 डिस्टेंस पर आपका ऑब्जेक्ट हो और F2 से X2 डिस्टेंस पर इमेज बने तो हम लिखते थे X1 इंटू X2 इज इक्वल टू फर्स्ट फोकल लेंथ F1 इंटू सेकेंड फोकल लेंथ F2।
बिल्कुल वैसे ही हम इस पूरे लेंस सिस्टम के लिए भी लेंस फार्मूला यूज कर सकते हैं, जहां पर x1 क्या है, x1 है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट फोकल पॉइंट। ठीक है, तो अगर ये फर्स्ट फोकल पॉइंट है, मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो यही डिस्टेंस है x1। और x2 क्या है, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेकेंड फोकल पॉइंट, ये x2 है। और f1 और f2 आप जान ही रहे हैं, f1 और f2 क्या है, फर्स्ट फोकल लेंथ एंड सेकेंड फोकल लेंथ। और ये फोकल लेंथ कहाँ से मेजर किए जाएंगे, तो आपने देखा कि जो मेजरमेंट हम सिंगल लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से करते थे, वही लेंस हम इस पूरे कार्डिनल पॉइंट में अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल पॉइंट से करते हैं। तो इस P1 से लेकर f1 तक की डिस्टेंस को फर्स्ट फोकल लेंथ कहेंगे, P2 से लेकर f2 तक की डिस्टेंस को हम सेकेंड फोकल लेंथ f2 कहेंगे। ठीक है, तो सिंगल लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करते हैं, बट इसमें प्रिंसिपल पॉइंट से मेजर करते हैं। तो अगर आपको f1 और f2 पता है तो आप न्यूटन्स फार्मूले को उसी फॉर्म में यूज कर सकते हैं जैसे सिंगल लेंस के लिए यूज करते थे। और इसी तरीके से लेंस का फार्मूला जो आप यूज करते थे सिंगल लेंस के लिए सॉरी 1/f1 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, वैसे इस लेंस सिस्टम के लिए भी आप इस लेंस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अब इसका नाम हो जाता है गॉसियन फार्मूला। कि गॉस ने यह सजेस्ट किया था कि लेंस को एक्सियल लेंस सिस्टम के लिए भी हम लेंस का फार्मूला वैसा ही यूज कर सकते हैं जैसा सिंगल लेंस के लिए होता था। बट ध्यान रहे कि एफ, वी और यू यहाँ पर क्या है, तो एफ इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मतलब क्या, f1 और f2 का इक्विवेलेंट। और वो इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तो उसके लिए फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, f इज इक्वल टू, ये फार्मूला भी आपने पहले पढ़ा हुआ है कि दो लेंस का कॉम्बिनेशन करें तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होता है। तो f इज इक्वल टू f1 f2 अपान f1 प्लस f2 माइनस d, जहाँ पर d क्या है, इन दोनों लेंसेज के बीच का सेपरेशन है d। ठीक है, तो यहाँ से आप ये वाला f निकाल लेंगे और ये f अगर यहाँ पर रख देते हैं, और ये फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपको पता है और सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट से डिस्टेंस ऑफ इमेज आपको पता है, तो इसमें रख के आप इस पूरे सिस्टम के लिए इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला फार्मूला है हमारा कार्डिनल पॉइंट्स के लोकेशन के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एक ये और एक ये। फार्मूला नंबर 4 और 5 सबसे मेन चीज़ यही है, बाकी तो आप पहले से भी जानते हैं। तो देखिए, जो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट है, अगर आपको उसका लोकेशन बताना हो पहले लेंस से, पहले लेंस का मतलब पहले लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से हम बताएंगे L1 से, तो L1 से लेकर P1 तक की डिस्टेंस। अब देखिए, हमने पीछे आपको ये बताया कि डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, प्रिंसिपल पॉइंट से। लेकिन यहाँ पर जो फार्मूला हम लिख रहे हैं उसमें जो भी हम साइन यूज हमने किया है वो इस तरीके से किया है कि हम इस लेंसेज से उस P1 के बीच का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, यानी ये लोकेशन ऑफ कार्डिनल पॉइंट्स हैं। तो अगर हम L1 से लेकर P1 के बीच का डिस्टेंस मेजर करें, L1 से P1 तक, इस साइड से इस साइड जा रहे हैं राइट साइड में, तो प्लस में हम लिखेंगे और इसके लिए अल्फा सिंबल यूज करेंगे। तो L1 से लेकर फर्स्ट L1 से मतलब पहले वाले लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पहले प्रिंसिपल पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको अल्फा से एक्सप्रेस करेंगे, लेंस के राइट साइड में है तो प्लस में लिख दिया, और FD/f2, जहाँ पर f क्या है वो आप समझ रहे हैं, f क्या है, ये वाला f है, d क्या है, दोनों लेंसेज के बीच का सेपरेशन है, और f2 क्या है, तो दूसरे लेंस का फोकल लेंथ है। ठीक, तो जब आप पहले प्रिंसिपल पॉइंट का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो FD अपान दूसरे वाले लेंस यानी f2 आ रहा है। इसी तरीके से जब आप f2 का लोकेशन मेजर करेंगे, वो भी कहाँ से, दूसरे वाले लेंस L2 से, यानी L2 से लेकर P2 तक का डिस्टेंस। तो आप देखिए, L2 से P2 जब जाएंगे तो लेफ्ट में जाएंगे, और लेफ्ट में जाएंगे तो डिस्टेंस निगेटिव होगा, इसको हम बीटा से एक्सप्रेस कर रहे हैं। ऊपर वाला टर्म एकदम ऐसे ही रहेगा FD अपान, लेकिन अपान में जो टर्म देखिए, जब दूसरे वाले का मेजर करेंगे तो अपान में F1, जब पहले वाले पॉइंट का लोकेशन मेजर करेंगे तो अपान में F2। ठीक है, पहला वाला पॉइंट जो है वो लेंस के राइट साइड में पड़ रहा है इसलिए प्लस के साथ, दूसरा वाला जो पॉइंट है वो सेकंड वाले लेंस के लेफ्ट में पड़ रहा है इसलिए माइनस के साथ। ठीक है, अगर इस लेंस के दोनों साइड मीडियम सेम है और वो एयर मीडियम है, तो यही जो फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट का लोकेशन है वही फर्स्ट नोडल पॉइंट का लोकेशन बन जाएगा। जो सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट का लोकेशन है वो सेकंड नोडल पॉइंट का भी लोकेशन बन जाएगा। ठीक है, और लास्ट में हम देखेंगे कि फोकल पॉइंट जो F1 और F2 है इनका लोकेशन कैसे बताएंगे। तो देखिए, इस F1 की अगर हम बात करें और इस लेंस से अगर हम डिस्टेंस मेजर करें L1 से, तो L1 से अगर F1 के बीच के डिस्टेंस की बात करें तो L1 से लेकर F1 तक आएंगे, तो ये डिस्टेंस ये लेफ्ट में पड़ रहा है तो माइनस के साथ लिखा जाएगा,
और L1 से लेकर F1 तक की डिस्टेंस के लिए फार्मूला है -F1 - D/F2। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में थे और ये ब्रैकेट में 1 - D/F2। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब F1 की बात चल रही तो ब्रैकेट में F2 आया है, जैसे यहाँ पर P1 की बात हो रही थी तो अपान में F2 आया था। तो जस्ट उल्टा टाइप का यहाँ भी है और वहाँ पर भी है। और दूसरा, अगर हम L2 से लेकर F2 तक की डिस्टेंस को मेजर करें तो वो जो F2 है वो L2 के राइट साइड में पड़ रहा है, तो राइट साइड में पड़ रहा है तो इसलिए ये प्लस के साथ लिखा गया है। सब कुछ एकदम सेम है, लेकिन ये F2 है तो यहाँ पर फिर क्या होगा, F1 लेंथ होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला नंबर 4 और 5 आप याद कर लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी फार्मूला है उसको कैसे किसी न्यूमेरिकल में यूटिलाइज करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो हम लोग देख लेते हैं। बाकी थियोरी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत रेयर होता है कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आए, बट आप जानते रहिए सिलेबस में आपके है स्ट्रिक्टली, जो आपका जीआईसी का सिलेबस है उसमें दिया हुआ है कोएक्सियल कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस सिस्टम, तो इसलिए आपको पढ़ना है, फार्मूले भी जानते रहिए और कैसे उसको यूटिलाइज करना है वो भी। ठीक है, तो चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं इसके ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि एक कोएक्सियल लेंस सिस्टम है जिसमें दो लेंसेज हैं जिनका फोकल लेंथ है 3f और f, और उनके बीच का जो सेपरेशन है वो है 2f। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ कार्डिनल पॉइंट्स। तो कार्डिनल पॉइंट्स का पोजीशन आपको बताना है, यानी कि आपको दोनों प्रिंसिपल पॉइंट का पोजीशन बताना है कि पहले और दूसरे लेंस से उनका क्या लोकेशन होगा, दोनों फोकल पॉइंट का पोजीशन बताना है और दोनों नोडल पॉइंट्स का पोजीशन बताना है। तो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी मीडियम के बारे में नहीं बताया गया कि दोनों लेंसेज के आसपास का जो मीडियम है उसके अगल बगल का वो कैसा है। दैट मीन्स दोनों लेंसेज के अगल बगल का मीडियम एयर है या वैक्यूम है। तो जब भी दोनों लेंस के अगल बगल का मीडियम एयर या वैक्यूम हो तो नोडल पॉइंट्स और जो प्रिंसिपल पॉइंट्स होते हैं वो कॉन्साइड कर जाते हैं। तो इसका मतलब कि आपको नोडल पॉइंट के लिए अलग से कैलकुलेशन नहीं करना है, जो प्रिंसिपल पॉइंट का पोजीशन आएगा वही नोडल पॉइंट का भी पोजीशन हो जाएगा। तो आप मान सकते हैं यहाँ पर अगर हम सिचुएशन के हिसाब से देखें तो एक लेंस ये है, एक और लेंस ले लिया हमने, और इन दोनों लेंसेज के बीच का सेपरेशन d = कितना है, 2f। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये कोएक्सियल सिस्टम है, मतलब कि कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस। पहले लेंस का ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर बना लीजिए L1। देखिए जैसा आपने थियरी में पढ़ा, अगर उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे ना तो ज़्यादा सुटेबल होगा, ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हर बार आप इसको चेंज कर रहे होंगे ना तो दिमाग में वो सेट नहीं होता है। तो जैसा आपने थियरी में सारा कुछ एनालिसिस किया है, डायग्राम बनाते थे, अगर उसी के बेसिस पर चलेंगे तो थोड़ा सा चीज़ें जो है स्टेबल रहती हैं। तो यहाँ पर दोनों लेंस का, ये लेंस और ये लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है, यानी कि F1 इसका, F2 उसका। तो F1 = 3f, F2 = f, और दोनों के बीच का सेपरेशन d = 2f। ठीक है, कार्डिनल पॉइंट्स का पोजीशन बताना है। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर लें, सबसे पहले मान लीजिए, देखिए F1 और F2 और D आपको दिया है, तो पहले तो आप इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालिए। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ यानी f निकालिए। तो f के लिए फार्मूला होता है F1 F2 अपान F1 + F2 - D। तो कितना आ जाएगा, 3f × f अपान 3f + f - 2f, यानी 3f² अपान 4f - 2f यानी कि 2f। एक f से एक f कैंसिल, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ जाएगा 3/2 × कैपिटल F के इक्वल। ठीक है, अब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आपको मिल गया, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, सबसे पहले हम प्रिंसिपल पॉइंट्स को लोकेट कर लेते हैं। प्रिंसिपल पॉइंट्स, तो प्रिंसिपल पॉइंट्स के लिए क्या फार्मूले होते हैं, प्रिंसिपल पॉइंट्स में जो फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट P1 होता है, फर्स्ट लेंस से P1 की डिस्टेंस को हम अल्फा से एक्सप्रेस करते हैं। राइट साइड में वो रहता है, इस वजह से प्लस के साथ लिखते हैं। f × d लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट की बात होती है तो सेकेंड लेंस का फोकल लेंथ लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं, ये f की वैल्यू कितनी, 3/2 कैपिटल F, d की वैल्यू कितनी, 2f अपान F2 मतलब सेकेंड वाले लेंस की फोकल लेंथ जो कि f है। f से f कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आपको अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3f। यानी कि फर्स्ट वाले लेंस से जो फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट P1 होगा उसकी डिस्टेंस 3f होगी। और ध्यान दीजिए कि 3f का मतलब कि अब इन दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस तो सिर्फ 2f है। इसका मतलब जो फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट बनेगा वो इस लेंस को भी क्रॉस कर जाएगा। नॉर्मली हम इसके बगल में दिखाते थे डायग्राम में, लेकिन वो इस लेंस को भी क्रॉस कर जाएगा जैसा सिचुएशन दिया हुआ है।
और यहाँ से टोटल 3f डिस्टेंस होने का मतलब कि ये 2f है, तो इसका आधा यहाँ से और आगे बढ़ेंगे, यानी यहाँ पर आपको मिलेगा फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट P1। और इससे बिल्कुल अगर आप परपेंडिकुलर प्लेन बना देते हैं तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कार्डिनल पॉइंट में एक पॉइंट आपको मिल गया 3f डिस्टेंस पहले लेंस से। तो दूसरे से आप बता सकते हैं, दूसरे से कितना होगा, ये f हो गया और क्या, अगर ये यहाँ से वो 3f है और ये 2f पहले से था तो इसका मतलब ये f हो गया। इसी तरीके से अब दूसरा आप कार्डिनल पॉइंट अगर लोकेट कर रहे हैं, यानी कि दूसरे वाले लेंस से दूसरे वाले प्रिंसिपल पॉइंट की पोजीशन, यानी L2 P2 जिसको हम बीटा से एक्सप्रेस करते थे, और ये लेफ्ट साइड पड़ता था लेंस की, इसलिए माइनस के साथ फार्मूला था। F और D एकदम सेम होता था, बस F2 की जगह पर क्या हो जाएगा, F1, क्योंकि हम जब बात दूसरे वाले प्रिंसिपल पॉइंट की करते थे तो फोकल लेंथ जो अपान में होता था वो पहले वाले लेंस का। ठीक, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे माइनस, और f की वैल्यू कितनी 3/2f, और d की वैल्यू कितनी 2f, और अपान में f1 की जगह पर क्या लिखेंगे, f1 मतलब फर्स्ट वाले लेंस की फोकल लेंथ दैट इज 3f। तो यहाँ से देखिए एक f से एक f कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और ये 3 से ये 3 भी कैंसिल। तो फाइनली आपको मिलेगा L2 P2 इज इक्वल टू माइनस में f, और माइनस में f का मतलब क्या, मतलब दूसरे वाले लेंस से दूसरे वाले प्रिंसिपल पॉइंट की डिस्टेंस f के इक्वल होगी, लेकिन माइनस का मतलब उसके लेफ्ट में, इसका मतलब कि इस लेंस से इधर पड़ेगा और f डिस्टेंस पर। तो अगर ये पूरा 2f है तो बिल्कुल बीच में यहाँ पर आपको मिलेगा P2, और इस P2 के बिल्कुल परपेंडिकुलर प्लेन को बोलेंगे सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन। और डिस्टेंस की बात करें इस लेंस से तो f ही होगा, माइनस का मतलब कि उसके लेफ्ट में होगा, माइनस का मतलब कि लेफ्ट में होगा। ठीक है, तो 2 कार्डिनल पॉइंट हमने लोकेट कर लिए, और 2 कार्डिनल पॉइंट हमने लोकेट कर लिए तो 2 और हो गए, यानी नोडल पॉइंट्स भी आपके हो जाएंगे। यानी यही पोजीशन जो P1 का है यही पोजीशन N1 का भी होगा। तो आप कह सकते हैं यही P1 है, यही N1 भी है, यही सॉरी ये P2 था तो ये N2 हो जाएगा, ये P1 था ये N1 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब मीडियम सेम रहता है तो नोडल पॉइंट और प्रिंसिपल पॉइंट कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये चारों आपके हो गए, प्रिंसिपल पॉइंट भी हो गए और सेम आपका नोडल पॉइंट भी हो जाएगा। उसके लिए कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप फोकल पॉइंट को लोकेट कर लीजिए। कैसे करेंगे फोकल पॉइंट, तो फोकल पॉइंट में 2 हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं फर्स्ट फोकल पॉइंट का पोजीशन। तो पहले वाले लेंस से पहले वाले फोकल पॉइंट का लोकेशन, यानी कि L1 F1, इसका फार्मूला क्या था, इसके लेफ्ट में पड़ता था तो माइनस के साथ था, माइनस f ब्रैकेट में 1 माइनस डी अपान, पहले फोकल पॉइंट की बात हो रही थी तो अपान में F2 आएगा, जस्ट उल्टा। वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस में f की इस f का मतलब कितना 3/2f, तो यहाँ रखेंगे माइनस 3/2f ब्रैकेट में 1 माइनस d मतलब सेपरेशन यानी कि 2f, और अपान में F2 मतलब दूसरे वाले लेंस का फोकल लेंथ यानी कि f। ये f से ये f कैंसिल, 1 माइनस 2 का मतलब -1, माइनस और ये माइनस प्लस होगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 3/2f। 3/2f का मतलब 1.5f। इस लेंस L1 से इधर कितना डिस्टेंस आपको चलना है, 3/2f का मतलब कि 1 और आधा। तो अगर ये पूरा 2f है तो इससे कम रहेगा, यानी ये पूरा 1 हुआ और इसका आधा और बढ़ेंगे। तो मान सकते हैं आप, अगर मेजरमेंट करके लिखेंगे तब तो मेजर करना पड़ेगा, नहीं तो इससे कम है। और ये है आपका 3/2f। कौन सा पॉइंट यहाँ पर होगा, फर्स्ट फोकल पॉइंट F1, और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट फोकल प्लेन हो जाएगा ये आपका। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आप दूसरा भी निकाल लीजिए। दूसरा यानी कि L2 F2, मतलब लेंस नंबर 2 के ऑप्टिकल सेंटर से सेकेंड फोकल पॉइंट का लोकेशन, और इसको हम प्लस के साथ लिखते थे क्योंकि नॉर्मली राइट में पड़ता था, प्लस f ब्रैकेट में 1 माइनस डी अपान, दूसरे फोकल पॉइंट की बात हो रही तो फोकल लेंथ पहले लेंस का यानी F1, जस्ट उल्टा। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा प्लस f का मतलब 3/2f ब्रैकेट में 1 माइनस डी मतलब 2f, और अपान F1, और F1 का मतलब 3f। तो f से f कैंसिल करेंगे, 1 माइनस 2/3 यानी कि 3 माइनस 2/3 यानी कि 1/3। तो यानी कुल मिला के आपको मिलेगा 3/2f इंटू 1/3। तो 1/3 का मतलब ये 3 से 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा f/2। f/2 का मतलब क्या, एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लेंगे।
f की वैल्यू है 3/2f और ब्रैकेट में 1 माइनस डी, डी मतलब 2f और अपान में f1, f1 का मतलब कि 3f, तो f से f कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा आपका 1/3 और 3 से 3 कैंसिल यानी f/2 करेक्ट है। f/2 का मतलब क्या कि दूसरे वाले लेंस से राइट साइड में f/2, तो दूसरा वाला लेंस है ये और इससे आप देखिए ये पूरा f डिस्टेंस पर था, तो बिल्कुल इसके बीच में पड़ेगा सेकेंड फोकल पॉइंट f2 और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर प्लेन यानी कि सेकेंड फोकल प्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने f1, f2, p1, p2, n1, n2 इन सभी को लोकेट कर लिया अगर आपको ये फोकल पॉइंट के दोनों फार्मूले और ये प्रिंसिपल पॉइंट के दोनों फार्मूले पता हैं तब। ठीक है, तो आई होप कि इसी एक ही क्वेश्चन से सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। जितना भी पीछे आपने पढ़ा वो आपको समझ में आ रहा होगा कि वो क्या चीज़ था, वो कैसे लोकेट होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट एकदम प्रॉपरली क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, टू थिन कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर इन एयर, मतलब दोनों लेंसेज के दोनों साइड का मीडियम एयर। कैलकुलेट द पोजीशंस ऑफ द कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल पॉइंट्स का पोजीशन बताने का मतलब क्या, इसका मतलब कि P1, P2 मतलब दोनों प्रिंसिपल पॉइंट और उसके अलावा F1 और F2 यानी दोनों फोकल पॉइंट, और जो प्रिंसिपल पॉइंट होंगे वही आपके नोडल पॉइंट्स के भी पोजीशन होंगे क्योंकि मीडियम दोनों साइड सेम है। और हमने आपसे कहा कि मोस्टली ऐसा ही क्वेश्चन आपको पढ़ना है। मोस्टली क्या, आप मान लीजिए कि आप यही पढ़ना है क्योंकि ऐसा कोई हमने फार्मूला अलग से आपको नहीं बताया है, बट आप चाहेंगे तो P1 और N1 के बीच का डिस्टेंस अगर पता है तो N1 और N2 का भी लोकेशन बता सकते हैं। ठीक है, तो P1 और P2 का पोजीशन, F1 और F2 का पोजीशन आपको निकालना है। फार्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं। कंडीशन यही दिया हुआ है कि दो लेंस हैं, दोनों कोएक्सियल सिस्टम हैं, बना रहे हैं और इनके बीच का सेपरेशन कितना है 10 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हैं D = 10 सेंटीमीटर और दोनों लेंसेज का फोकल लेंथ दिया हुआ है, लिख लीजिए F1 कितना है 30, F2 10, सॉरी दोनों के बीच का सेपरेशन ये 25 है। ठीक है, और D = 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले कार्डिनल पॉइंट्स जब हम लोकेट करेंगे तो सबसे पहले हम P1 की बात करते हैं। P1 का पोजीशन हमको पता करना है और कहाँ से पता करेंगे, पहले वाले लेंस से L1 से। तो L1 P1 को अल्फा से एक्सप्रेस करते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है, लेकिन नॉर्मली जो P1 होता है वो L1 लेंस के राइट साइड में पड़ता है, इसलिए प्लस के साथ फार्मूला है FD अपान P1 है तो अपान में F2 रहेगा, फोकल लेंथ रहेगा लेकिन सेकेंड वाले लेंस का। तो इसके लिए तो आपको कैपिटल F पता होना चाहिए, तो कैपिटल F का आप फार्मूला यूज करिए इसमें। और ये जो इक्विवेलेंट F है यानी कि F1 F2 अपान F1 प्लस F2 माइनस D, तो F1 F2 यानी 30 × 10 अपान 30 प्लस 10 माइनस 25 कितना आ जाएगा, ऊपर 300 और ये 40 माइनस 25 यानी 15, तो 300 अपान 15 यानी डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो F की वैल्यू है 20 इंटू D कितना है 25, D है 25 और F2 कितना है 10, कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। यानी कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट है वो फर्स्ट लेंस से 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है राइट साइड में, और इसी लेंस से, इसी L1 से दूसरा वाला लेंस कितनी डिस्टेंस पर है 25 पर। इसका मतलब यहाँ से 25 पर ये लेंस पड़ेगा और इससे 25 और जाएंगे, तब जाके आपको क्या मिलेगा, तब जाके आपको मिलेगा फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट P1, और यहाँ से ये जो प्लेन हम खींचेंगे ये होगा आपका फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आप L2 P2 यानी कि बीटा यानी कि माइनस के साथ FD अपान यहाँ पर अपान में F1 माइनस F कितना है, F इज 20 और D इज 25 अपान F1 कितना है, F1 इज 30, 0 से 0 कैंसिल यानी -50 अपान 3 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 16.66 एंड 6 यानी -16.7 सेंटीमीटर। यानी सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट जो है वो सेकेंड लेंस से लेफ्ट में पड़ेगा और कितनी डिस्टेंस पर 16.7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, माइनस का मतलब कि लेफ्ट में पड़ेगा। तो आप देखिए ये टोटल कितना है, टोटल है 25 यानी इधर ही कहीं आपका पड़ जाएगा ये, और बीच में P2 और P2 के बिल्कुल परपेंडिकुलर प्लेन यानी सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन, और ये डिस्टेंस कितना है तो 16.7
सेंटीमीटर। ठीक है, और दोनों साइड अगर मीडियम सेम है तो जहां P1 है वहीं पर आपका N1 भी पड़ेगा और जहां P2 है वहीं पर आपका N2 भी पड़ेगा, क्योंकि P2 P1 ये P2 और N2 कॉन्साइड करेंगे, P1 और N1 भी कॉन्साइड करेंगे। तो 4 कार्डिनल पॉइंट तो आपके हो गए, 2 और बच गए। तो बाकी 2 को भी निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको फर्स्ट फोकल पॉइंट लोकेट करना है तो L1 F1, तो L1 F1 का फार्मूला लेफ्ट में पड़ता है तो माइनस के साथ फार्मूला था इसका, F ब्रैकेट में 1 माइनस डी अपान, और फर्स्ट का है तो यहाँ पर F2 कितना हो जाएगा माइनस F का मतलब 21 माइनस डी यानी 25 अपान F2, और F2 का मतलब कितना, F2 इज 10, सिंप्लीफाई करिए -20 इंटू 10 माइनस 25 यानी कि -15 अपान 10। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए। F1 की बात हो रही थी ना, तो F1 L1 के लेफ्ट में पड़ता है तो माइनस के साथ माइनस F और ब्रैकेट में 1 माइनस डी अपान F2, यही फार्मूला होता है, माइनस F 1 माइनस डी अपान F2। तो कितना आ जाएगा -20 1 माइनस 25 अपान 10, और ये आ जाएगा -15 अपान 10, तो माइनस माइनस प्लस और 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया ये 30 सेंटीमीटर। यानी कि फर्स्ट फोकल पॉइंट जो है वो लेंस L1 के लेफ्ट में नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस में आ रहा है ना, तो इसका मतलब कि ये इसके राइट में पड़ेगा। और कितनी डिस्टेंस पर 30 सेंटीमीटर, यानी कि जो इसका फर्स्ट फोकल पॉइंट होगा वो इधर पड़ेगा, और ये पूरा 25 था तो 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर पड़ेगा F1 और ये होगा फर्स्ट फोकल प्लेन। ठीक है, तो कभी भी दिमाग में ये नहीं रखना चाहिए कि P1 या F1 आपके इस लेंस के यहाँ पड़ेंगे वहाँ पड़ेंगे। ये तो क्वेश्चन से डिसाइड होगा ना कि इस कॉम्बिनेशन के लिए इस कोएक्सियल लेंस सिस्टम का फर्स्ट फोकल पॉइंट या फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट कहाँ पर पड़ेगा। तो फार्मूला इन जनरल आपको पता है, तो इसी से पता चल पाएगा कि राइट में पड़ेगा कि लेफ्ट में पड़ेगा, कितनी डिस्टेंस पर पड़ेगा, ये एग्जैक्टली फार्मूले से ही पता चलता है। ठीक है, इसी तरीके से आप लास्ट है आपका, ये आपका F1 हो गया। इसी तरह से F2 को लोकेट करिए, L2 F2, तो ये प्लस के साथ लिखा जाता है क्योंकि नॉर्मली ये राइट में पड़ता था, तो फार्मूला आया था प्लस में F 1 माइनस डी अपान F2 निकाल रहे हैं तो F1, तो ये F कितना है, F इज 20 और 1 माइनस डी मतलब कितना, डी मतलब सेपरेशन 25 अपान F1 का मतलब कि ये आपका 30। सॉल्व कर लीजिए, 30 माइनस 25 यानी 5 अपान 30, तो 20 इंटू 5 अपान 30, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया 10/3 यानी कि 3.3 सेंटीमीटर। प्लस में आने का मतलब ये भी राइट साइड में पड़ेगा, लेंस L2 से राइट साइड में 3.3 सेंटीमीटर, तो ये है L2। यहाँ से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ये आपका F1 पड़ा था, यानी उससे पहले ही यहाँ पर क्या पड़ जाएगा, आपका F2 पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर F2 पड़ जाएगा, क्योंकि दूसरे वाले लेंस से कितनी डिस्टेंस पर हम गए थे, सॉरी इस वाले लेंस से टोटल कितनी डिस्टेंस पर ये F1 था 30, तो ये इतना 25 था, इसका मतलब इस लेंस से 5 और गए थे तो F1 पड़ा था। लेकिन उस F1 से पहले ही आपका F2 पड़ गया, क्योंकि F2 का लेंस L2 से जो डिस्टेंस है वो 3.3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका F2 पड़ जाएगा, ये आप परपेंडिकुलर प्लेन बना देंगे, सेकेंड फोकल प्लेन हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप 6 के 6 कार्डिनल पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं। सिर्फ आप फार्मूला याद रखिए और कार्डिनल पॉइंट्स को लोकेट कर रहे हैं, यानी P1, P2, N1, N2, F1, F2 सबकी डिफिनीशन आपको क्लियर होनी चाहिए। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर इस लेक्चर को आप प्रॉपरली पूरा देखते हैं और पूरा आपने ध्यान से देखा, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये कार्डिनल पॉइंट से लेकर कोई भी डाउट आपके मन में नहीं होगा। फिर भी अगर कोई आपको डाउट है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट के जरिए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम वहाँ पर आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद 2-3 क्वेश्चन आपको देते हैं होमवर्क के लिए, आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा ताकि ये चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आपके होमवर्क का सबसे पहला सवाल है, 2 thin convex lenses of focal length 20 cm and 5 cm are kept coaxially separated by a distance of 10 cm. Locate the cardinal points. तो जो 6 कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं कोएक्सियल लेंस सिस्टम के लिए, वो 6 के 6 का पोजीशन आपको बताना है। दिया है दोनों लेंसेज के फोकल लेंथ की वैल्यू 25 और उनके बीच का सेपरेशन 10 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 2 थिन कन्वर्जिंग लेंसेज यानी कि कॉन्वेक्स लेंसेज
L1 एंड L2 आप पावर्स 5 डायोप्टर एंड 4 डायोप्टर, यानी यहाँ पर फोकल लेंथ नहीं दिया है, पावर दिया हुआ है। प्लेस्ड कोएक्सियली 10 सेंटीमीटर अपार्ट, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, उस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ बताना है, एंड पोजीशंस ऑफ प्रिंसिपल पॉइंट्स P1 एंड P2। तो सिर्फ प्रिंसिपल पॉइंट का पोजीशन आपको बताना है, P1 और P2 का पोजीशन और इस पूरे कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। सॉल्व करके आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 10 में। धन्यवाद।